अरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके पेरिस चैनल मैथ शिक्षक में। हम सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। योर फर्स्ट सम इज Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. तो बच्चों ये समझिए, डाउन स्ट्रीम में जाना और अप स्ट्रीम में जाना क्या बात होती है। सपोज स्टील वाटर है, शांत पानी, ऐसे इसमें अगर आप इमेजिन कर लो स्पीड ऑफ रोइंग, रितु की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। बड़े आराम से रोइंग करेगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई सपोर्ट है, ठीक है। स्टील वाटर शांत में। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम जा रही है, मीन्स डाउन स्ट्रीम मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करंट भी अब साथ देगी जब, तो स्पीड तेज हो जाएगी ना। डाउन स्ट्रीम है मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट हो जा रही है, ठीक। तो आप सब कंसीडर करो पहले कि सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर बी इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। शांत पानी में बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इस स्पीड से जा रही है। लेकिन अगर ये करंट की स्पीड हो गई y किलोमीटर पर आवर, यहां भी आर लगाओ, ठीक है। ये दोनों साथ देगा ना, एंड इमेजिन कर लो, एंड स्पीड ऑफ करंट भी y किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हुआ? स्पीड डाउन स्ट्रीम साथ देगा ना करेंट, x प्लस वाई। जैसे आप देख लो, साइकिलिंग ही कर रहे हो आप, जिस डायरेक्शन में साइकिलिंग कर रहे हो उस डायरेक्शन में हवा भी चल रही है, तो आपके स्पीड को वो एडअप कर देता है, तेज कर देता है ना। तो उस समय की स्पीड क्या होगी? x किलोमीटर पर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हुआ डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट। ऐसे में नहीं होता समझ में, तो आसानी से याद रखें कि आप ऐसे देखो कि अगर डायरेक्शन करंट ऐसे साथ दे रहा है तो फास्ट हो जाएगा ना ऐसे में, और अगर अप स्ट्रीम होगा तो इधर से ये चढ़ रहा है जबकि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, तो x माइनस वाई हो जाता है, स्पीड को कम कर देगा करंट का। लेकिन जब साथ नीचे जा रहा हो उस समय स्पीड क्या हो गई? x प्लस वाई, ये डाउन स्ट्रीम हो गई, और ये अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ करंट को माइनस कर देना है स्पीड ऑफ रोइंग स्टील वाटर से, और डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ करंट को ऐड कर देना है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, जो कि x है उसके साथ, ठीक है। ये केस है फर्स्ट आपका स्पीड डाउन स्ट्रीम, राइट। अब कंडीशन को देखो, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का केस आ रहा है नहीं ये। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर, स्पीड इज डाउन स्ट्रीम के केस सॉल्व कर रहे हैं x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इनटू 2। इस 2 से इधर डिवाइड कर लो आप, 20/2 इक्वल टू x प्लस वाई, डिवाइड करो कितना हुआ? 10। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम हो गया आपका, राइट। सेकेंड केस, गोइंग डाउन स्ट्रीम, नोट कीजिए आप इसे पॉज करके, तब तक मैं इधर के पार्ट अरेंज कर लूं।
ये रहने दो, स्पीड अप स्ट्रीम। ओके, अप स्ट्रीम स्पीड देखो आप, या स्पीड अप स्ट्रीम, कुछ भी लिखो। स्पीड अप स्ट्रीम जैसा कि मैंने बताया माइनस होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी लिखा था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो उससे आप देखो सेकेंड कंडीशन को 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या था बच्चों अपना, d इक्वल टू एस टी, एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम था ना, उसमें फिट करो इसे। 4 किलोमीटर इक्वल टू x माइनस वाई, स्पीड हो गया अप स्ट्रीम, और इंटू टाइम कितने समय में, 2 आवर्स में। देखो इस 2 से इधर डिवाइड कर लो, तो 4/2 इक्वल टू x माइनस वाई, 2 2 जा 4, therefore your equation is x minus y equal to 2. This is second equation. Now if we eliminate these two equations, we get value of x and y. So we will solve in this part of the board. X minus y equal to 2 and x plus y is 10. तो बच्चों यहां दोनों ही वैल्यू सेम है, ऑपोजिट साइन वाले को मैं एलिमिनेट करता हूं, तो ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ एडिंग द इक्वेशंस, ये और ये एलिमिनेट हो गया। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/2, 2 6 12, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। Now put this value of x, that is 6, in any one of these two equations and find value of y. So we are putting this value in equation, this one, that is your second equation. Putting x equal to 6 in second equation, that is x minus y. So 6 minus y equal to 2, 6 minus 2 equal to y, इंटरचेंज कर दिया साइड, 4 equal to y. Okay, so y is speed of current and this is speed, Ritu is speed in still water, rowing in still water, right? तो आप वैल्यू पुट करके आप चेक करो, 6x minus y equal to 6 minus 4 equal to 2, बिल्कुल सही है। पॉज करके नोट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। सो हम करेंगे सेकेंड सम। लेट्स अटेम्प्ट सेकेंड सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसे लिखो आप सेकेंड। व्हाट इज दिस सम? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find time taken by 1 woman alone to finish the work, and also that taken by 1 man alone. Okay, तो 1 मैन 1 वुमेन के लिए फाइंड करना है बच्चों। टाइम क्या लगेगा? तो लेट्स कंसीडर, आंसर सॉल्व करते हैं। अब देखो, लेट 1 वुमेन टेक्स x days to finish the work. वन वुमेन से इसलिए स्टार्ट करें x डेज की जो आंसर आएगा आपका डायरेक्ट वही होगा, x की वैल्यू जो होगी वही सीधा आंसर होगा। तो x डेज में फिनिश करिए। हाउ मच वर्क शी डज इन 1 डे, तो जितनी भी वर्क x डेज में करते हैं उसका 1/x हो जाएगा। तो बच्चों 1/x वर्क हो गया। सपोज कि कोई बंदा 10 डेज में एक काम को फिनिश करता है, इन 10 डेज completes 1 work,
तो इन 1 day हाउ मच वर्क ही विल डू 1/10। 10 दिन में इतना कर उसका, क्योंकि कैपेसिटी तो उस बंदे का एक फिक्स है ना, तो 10 दिन के बजाय 1 दिन का काम होगा, 10 दिन के काम का 1/10 हो जाएगा, 10 डेज के काम का 1/10, 15 डेज का 1/15। तो लाइकवाइज x डेज में जो भी वर्क करे उसका 1/x वर्क करेगी। सो हर 1 डेज वर्क इज 1/x वर्क। दिस इज फॉर 1 वुमेन। अब देखो 2 वुमेन की बात है, तो 2 वुमेन in 1 day completes how much work? जो 1 वुमेन 1 डे में कर रही है 1/x, उसका ट्वाइस होगा ना। 3 वुमेन होगी तो 3 टाइम्स, तो ये क्या बन गया आपका 2 into 1/x, और इस पार्ट को हटा दो आप, 2/x वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर 5 मैन के लिए इसी तरह कंडीशन आप चेक करो, तो 5 मैन इन 1 डे कंप्लीट हाउ मच वर्क। जैसे 1 वुमेन का था 1/x वर्क, तो y अगर हम लेते, लेट द वर्क डन बाय मैन इन x डे y डेज, तो क्या हो जाएगा ये 5/y वर्क। टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन हाउ मच टाइम 4 डेज। तो यहां देखो 1 डे का वर्क हम लोग ले रहे, 4 डेज में अगर एक वर्क कंप्लीट किया तो 1 डे का क्या होगा 1/4। ठीक है, तो 2/x प्लस 5/y एक दिन का काम है, तो 4 डेज में जो काम करा उसका भी 1 डे का कितना होगा 1/4 होगा। तो इस तरह आपकी कंप्लीट होती है एक इक्वेशन। सिमिलरली सेम कंडीशन से आप देखो 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज, तो 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3 वर्क हो गया। दूसरा इक्वेशन पूरा स्टेटमेंट आप इसी तरह लिखोगे। ठीक है, सो नाउ हमें अरेंज करना होगा थोड़ा पार्ट। लेट 1/x इक्वल टू u, जैसा कि आपने इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चंस को करने में किए थे। लेट 1/x इक्वल टू m ले लो और 1/y इक्वल टू n या u v, जिसकी जो इच्छा हो। तो ये इक्वेशन आपका क्या बन गया 2m प्लस 5n इक्वल टू 1/4। और सेकेंड इक्वेशन हो जाती है आपकी 3m प्लस 6n इक्वल टू 1/3। राइट, चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर लो और सिंपल हो जाएगा 8m प्लस 20n इक्वल टू 1, और ये हो गया 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9m प्लस 18n इक्वल टू 1। इन दो इक्वेशन को एलिमिनेट कर दो आप। ओके, सो 8m प्लस 20n इक्वल टू 1 एंड 9m प्लस 18n इक्वल टू 1। एलिमिनेट करते हैं, किसे मल्टीप्लाई करा जाए कितने से, इसे कर लेते हैं m को इक्वेट, तो इंटू 9 और इंटू 8 कर लो आप। 9 8 या 72m प्लस 29 या 180n इक्वल टू 9, 8 से फिर 72m प्लस 8 8 या 64 6 144n इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन को आप, ये दोनों कैंसिल, 180 माइनस 144 हाउ मच इट इज 36n इक्वल टू 9 माइनस 1 इज 1। देयरफॉर n इक्वल टू 1/36।
Putting this value in any one of the equation, you will get m. तो मैं सेकेंड में रख देता हूँ, ये इसका मल्टीपल है 18 का. Putting n equal to 1/36 in second equation. So what you get, 9m plus 18 into 1/36 equal to 1. जब भी वैल्यू पुट की जाती है ओरिजिनल इक्वेशन में, इसमें, ठीक है, 18 to the 36, 9m equal to 1 माइनस ये वाला 1/2 उधर माइनस हो गया. What you get, 9m equal to 1/2. 1 में से हाफ माइनस हो, हाफ ही बचेगा. m equal to ये 9 इधर डिवाइड कर दिया, 1/2 into 9. Therefore m equal to 1/18. Okay. So n किसे लिया था हमने, y को. तो वापस फिर से यहाँ रखो पुटिंग वैल्यू n equal to 1/36. What was n for? 1/y. 1/y equal to 1/36. Hence y equal to 36. क्या था बच्चों? डेज. ओके. और लाइकवाइज m के लिए ले लो आप, तो m equal to 1/18. And that was for 1/x equal to 1/18. Finally x equal to 18 days. तो इस तरह ये कंप्लीट होता है. इस क्वेश्चन को करने से मैं जरूर ध्यान दें कि 1 वुमेन या 1 मैन x डेज में फिनिश करते हैं, ऐसे जरूर कंसिडर करा करो. तो फिर उनकी 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/x. इसे ध्यान रखोगे, हमेशा इजी होगा इक्वेशन फ्रेम करना. ओके, पॉज करके नोट कीजिए. वी विल अटेम्प्ट थर्ड सम. So let's attempt third sum of question number 2, exercise 3.6. What is your question? Rohit travels 300 km to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो बच्चों देखिए, यहाँ पे वेरिएबल पहचानने की कोशिश कीजिए हमेशा. वेरिएबल दो तरह के हैं हमारे पास, स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन. ओके, तो लेट आंसर देखो आप, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h. Okay, and that of bus being y km/h. Speed of bus. Speed of bus be y km/h. ठीक है. तो देखो, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस है. 300 किलोमीटर की डिस्टेंस, सपोज कि ये डिस्टेंस है आपका यहां से यहां 300 किलोमीटर, राइट. तो सपोज कि इतनी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 60 किलोमीटर सपोज ट्रेन से गया. ओके, बची हुई डिस्टेंस क्या रहेगी यहां से यहां तक की, ये रहेगी बस के लिए. तो हाउ मच डिस्टेंस ही ले, 300 माइनस 60, 300 माइनस 60 इक्वल टू 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल करा. तो बच्चों जब एक्स स्पीड टाइम ये इसकी है स्पीड, तो कितना हो जाएगा इससे, 60 किलोमीटर जाने में क्या टाइम लगा, 60/x.
और 240 किलोमीटर जाने में 240 अपॉन वाई इक्वल टू टोटल टाइम, जितना टाइम इससे लगा, और ये इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, तो आपका इक्वेशन अगर इसे 1 अपॉन एक्स को ले लो, फिर m तो क्या होगा 60m प्लस 240n, अगर 1 अपॉन वाई को ले लो तो क्या 4। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। सपोज अब इस केस में क्या है कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ट्रेन से, तो बची हुई कितनी डिस्टेंस रह गई 200, यहां से यहां तक वो बस के लिए बच गई। ठीक है, तो फिर स्पीड टाइम के हिसाब से आप देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो इधर बनाते हैं इस इक्वेशन को, 100 अपॉन एक्स, this is time taken by the train, and 200 upon y equal to 10 minutes longer, means पहले 4 घंटे लगे थे, इसमें और 10 मिनट ज्यादा, means 4 plus 10 upon 60। 10 मिनट को 60 से डिवाइड किया, आवर्स बन गया, और 4 आवर्स में ऐड कर दिए। तो इससे आप सिंप्लीफाई कर लो 1/6। तो 4 1/6 के बजाय हम डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 1/6। आप देख के सीख गए कैसे कन्वर्ट करना है। अब उसे हटा के ये रिप्लेस कर दिया उसके जगह। तो इसको आप फिर से चेंज करो तो क्या होगा, 4 6 4 24 प्लस 1 25/6 आवर्स। ओके, तो इस इक्वेशन को भी 1/x इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ था m, एंड 1/y इक्वल टू n कंसिडर करा था। तो इक्वेशन आपकी ये बनी थी फर्स्ट वाली। सेकेंड हो गई आपकी 100m प्लस 200n इक्वल टू 25/6। 6 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 600m प्लस 1200n इक्वल टू 25। सेकेंड इक्वेशन, राइट। नाउ वी विल एलिमिनेट दिस 2 इक्वेशन। तो बच्चों पॉज करके नोट कीजिए, मैं ये पार्ट इरेज करूंगा। So 600m plus 1200n इक्वल टू 25। सेकेंड वाला ही पहले लिख दिया। 60m प्लस 240n था ना ये n इक्वल टू 4 इंटू 10 करते, ये कितना रहेगा -1200। Let me change this, -1200 n equal to -15. Okay, minus minus cancel, n equal to 15/1200। 15 8 जा 128 हो गया 1/80। तो 1/n n इक्वल टू 1/80। n किसके लिए लिया बच्चों ने 1/y। 1/y इक्वल टू 1/80। सो y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू आप पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में। तो लेट्स सी, पुटिंग n equal to 1/80 in 1, इसमें रख देते हैं। तो 600m प्लस 1200 इंटू 1/80 इक्वल टू 25। 0 0 8 1 जा 8 4 8 5 जा 40 15 हो गया वो। 600m इक्वल टू 25 माइनस 15। 600m इक्वल टू 10
m इक्वल टू 10/600 दैट इक्वल टू 1/60। अब m किसके लिए था? 1/x के लिए। 1/x इक्वल टू 1/60, so x इक्वल टू 60 km/h। This was the speed of train and another one was speed of bus। तो इस तरह बच्चों कंप्लीट होता है अपना ये पूरा एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। हमें भी एनकरेज करते रहें।